Good evening, students. Let us start new session for today. And welcome to our YouTube channel, Redefine Mathematics. Students, अब तक आपको 2 चैप्टर्स कंप्लीट किया चुके हैं. चैप्टर नंबर 1 आपको किया पोलिनोमियल के बारे में आपको डिटेल से बताया गया था. उनके किस तरह से पोलिनोमियल्स को हम ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं और किस तरह से डिवीजन करते हैं, उसका किस तरह से मल्टीप्लिकेशन करते हैं, वो सब पोलिनोमियल्स में आ चुका है. इसके बाद आपको नंबर सिस्टम के बारे में बताया गया था. नंबर सिस्टम जो है आपका इम्पोर्टेंट है कंपटीशन के अकॉर्डिंग भी और आपके 9th क्लास के अकॉर्डिंग भी, और 10th में भी नंबर सिस्टम से रिलेटेड चीज़ें हैं. इसी तरह से पोलिनोमियल भी आपका 10th में भी है. तो ये दोनों चैप्टर्स आपके पहले लिए गए हैं. आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. क्यों है? क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपकी 10th में भी है और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो आगे चल करके आपका 12th में वो 3D में कन्वर्ट हो जाती है, तो वहां भी आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है. तो यहाँ क्या है, क्लास 9th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में थोड़ा सा बेसिक नॉलेज दी जाती है. इसमें बताया था कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है, जैसा कि नाम से ही दिखाई दे रहा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. तो इसमें क्या है, आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोई भी आपका जो प्लेन होता है, प्लेन का मतलब एक प्लेन पेपर आप समझ लीजिए, प्लेन सरफेस समझ लीजिए. तो जो प्लेन होता है उस प्लेन के हम 4 पार्ट कर देते हैं और हर एक पार्ट जो होता है वो इक्वल होता है. जब हम उसके 4 पार्ट करते हैं तो वो 0 से 90 हो गया, 90 से 180 हो गया, 180 से 270 हो गया, 270 से 360, इस तरह से कंप्लीट सर्कल हमारा होता है. तो हर एक पार्ट को हम क्वाड्रेंट बोलते हैं और क्वाड्रेंट के अपने साइन होते हैं. इसमें क्या होता है कि आपके पास, जैसे आपको पहले बताया गया कि हमारे पास एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है. एक्स एक्सिस को अगर हम लेफ्ट साइड में उसको इंक्रीज करते हैं, लेफ्ट साइड में उसको एक्सटेंड करते हैं, तो वो आपका एक्स डैश हो जाता है. इसी तरह से वाई जो आपका पॉजिटिव वाई ऊपर की तरफ होता है, अगर हम उसको डाउनवर्ड उसमें कंटिन्यू करते हैं तो वो आपका नेगेटिव वाई एक्सिस बन जाता है. तो इस तरह से उसके पार्ट किए जाते हैं. अब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में डिटेल से देखते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या क्या चीजें आती हैं. लेट अस स्टार्ट द चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. ज्योमेट्री क्या होती है, जिसमें ज्योमेट्रिकल डेफिनेशंस दी जाती हैं. अब आपके पास जैसे बताया गया है कि अगर हमारे पास प्लेन है, उस प्लेन को हम इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लें, तो आप देख रहे हैं कि इस प्लेन के 4 पार्ट हो गए. ये आपका फर्स्ट पार्ट है, ये आपका एक्स एक्सिस होता है, ये आपका एक्स डैश होता है, ये आपका वाई होता है और ये वाई डैश होता है. इससे क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई पॉइंट है या कोई डिस्टेंस है या कोई लोकेशन है, उस लोकेशन को हमें देखना है कि वो लोकेशन हमारी एक्स एक्सिस पे कितनी है, वाई एक्सिस पे कितनी है. तो उससे हम उस लोकेशन का एक्चुअल पॉइंट या एक्चुअल उसकी डिस्टेंस हम कैलकुलेट कर सकते हैं. तो यहां जो आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका 4 क्वाड्रेंट आपको बताए हैं. ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है और ये आपका 4th क्वाड्रेंट है. तो इस पे जो एक्स एक्सिस होता है, यानी जो हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट होते हैं, वो एक्स कोऑर्डिनेट जो होते हैं आपके, वो क्या होते हैं, जिनको हम एबैक्सिसा बोलते हैं, और जो वाई कोऑर्डिनेट होते हैं उसको हम ऑर्डिनेट बोलते हैं. आपका जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है उसको एबैक्सिसा बोलते हैं, जो आपका वाई कोऑर्डिनेट होता है उसको ऑर्डिनेट बोलते हैं, और एक्स और वाई की कॉम्बिनेशन से जो बनता है उसको कोऑर्डिनेट बोलते हैं. यानी जब हम कोऑर्डिनेट किसी पॉइंट की लिखते हैं तो वो आपका पहले एक्स लिखा जाता है, बाद में वाई लिखा जाता है. किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें बताने हो तो सबसे पहले एक्स लिखेंगे. एक्स जैसा कि आपको बताया, एक्स आपका एबैक्सिसा बोलते हैं, और वाई जो होता है उसको ऑर्डिनेट बोलते हैं, और दोनों मिलाकर के कोऑर्डिनेट बनते हैं एक पॉइंट के. तो इसलिए ध्यान देने वाली चीज है कि जब भी हम किसी पॉइंट की लोकेशन हमें फाइंड करनी होती है, किसी चीज का हमें पता करना होता है, तो हम क्या करते हैं, पहले देखते हैं कि उसने एक्स एक्सिस पे कितनी डिस्टेंस चली, वाई एक्सिस पे कितनी डिस्टेंस चली. यहां जहां एक्स और वाई दोनों एक दूसरे को काटते हैं, वो पॉइंट होता है, इसको हम ओरिजिन बोलते हैं और इसको ओ से डिनोट करते हैं.
ओरिजिन को हम ओ से डिनोट करते हैं। तो ओरिजिन पर आप देखेंगे कि ना तो कोई एक्स एक्सिस पर चला हुआ है ना वो वाई एक्सिस पर चला हुआ है, तो इसलिए जो हमारा ओरिजिन होता है उस पर आपका एक्स एक्सिस भी 0 है और वाई एक्सिस भी 0 है। तो अगर हम बात करते हैं कि जो ओरिजिन होता है उसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट होते हैं 0 0। इसको ध्यान देने वाली बात है कि आपके ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0 0 होते हैं। फिर से मैं एक बार बता देता हूं कि आपके जो एक्सिस होते हैं ये आपका एक्स एक्सिस है ये, और इसको हमने लेफ्ट में किया तो ये आपका एक्स एक्सिस हो गया। इसमें क्या होगा, हम राइट में जो भी डिस्टेंस चलेंगे एक्स एक्सिस पे वो पॉजिटिव डिस्टेंस होगी, और अगर हम लेफ्ट में चलेंगे तो वो आपकी नेगेटिव डिस्टेंस होगी। इसी तरह से ये आपका वाई एक्सिस है, और वाई एक्सिस पे अगर हम ऊपर की तरफ मूव करते हैं तो वो हमारी पॉजिटिव डिस्टेंस होगी, और अगर हम नीचे की तरफ मूव करते हैं तो वो आपकी जो है नेगेटिव डिस्टेंस होगी। इस तरह से हम हर एक क्वाड्रेंट के पॉइंट बता सकते हैं, हर एक क्वाड्रेंट की वैल्यू बता सकते हैं कि उसमें कोई भी जो हमारे आ रहे हैं वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब आपके पास एक तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कोई भी उन्होंने कोऑर्डिनेट दे दिए, उस कोऑर्डिनेट के बारे में पूछें कि बताइए कोऑर्डिनेट किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। इसके अलावा वो इन पॉइंट्स को कोई पॉइंट्स देने के बाद उसको लोकेट करा सकते हैं कि इसको आप शो करके दिखाइए कि ये किस क्वाड्रेंट में आपका आता है। तो मैं आपको बता देता हूं कि जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसके साइन क्या होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी प्लस होता है वाई भी प्लस होता है, क्योंकि ये वाला क्वाड्रेंट है अपना। आपको बताया है कि इस पर अगर हम चलेंगे तो ये पॉजिटिव होगा, इस पर हम चलेंगे तो ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा और ये भी आपका नेगेटिव होगा। अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम एक्स एक्सिस पर इधर मूव करेंगे पॉजिटिव डायरेक्शन में, वाई एक्सिस पर इधर मूव करेंगे वही पॉजिटिव डायरेक्शन होगा। अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं, हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि पहले हमें यानी एक्स एक्सिस लेना है, उसके बाद वाई का कोऑर्डिनेट लेना है। तो इस पे अगर हम मूव करते हैं तो यहां हमारा फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में क्या आएगा आपका कि x माइनस का होगा और y प्लस का होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में आप देखिए एक्स एक्सिस पे इधर मूव करेंगे, y एक्सिस पे इधर मूव करेंगे तो दोनों आपके नेगेटिव हो जाएंगे। इसी तरह से फोर्थ क्वाड्रेंट में हम बात करते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में हम इधर जो है आपका पॉजिटिव होगा और ये y आपका नीचे की तरफ मूव करेगा तो ये नेगेटिव होगा। तो ये साइन आपको लर्न करने अच्छी तरह से कि हमारा किस क्वाड्रेंट के क्या साइन होते हैं, इसलिए आपको बिल्कुल ये अच्छी तरह से लर्न होना चाहिए, समझ जाना चाहिए कि क्या होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में आपके साइन आप देखेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में x आपका एक्स पे मूव करेगा और y आपका ऊपर की तरफ मूव करेगा, तो ये आपके जो साइन होंगे वो आपका माइनस प्लस हो जाएगा। अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है कि x एक्सिस आपका लेफ्ट में जाएगा और y एक्सिस डाउनवर्ड जाएगा, तो ये आपके जो है दोनों माइनस हो जाएंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट की अगर हम बात करते हैं तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, x आपका पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा, y आपका नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा, इसलिए इसके कोऑर्डिनेट जो होते हैं आपके प्लस माइनस होते हैं। तो ध्यान रखें कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों प्लस प्लस होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस होते हैं, थर्ड में माइनस माइनस होते हैं, फोर्थ में प्लस माइनस होते हैं। अब क्या होता है कि सपोज करिए प्लस माइनस साइन हम लगाते कहां है, अगर हम बात करते हैं कि हमारा कोई ऑब्जेक्ट अर्थ को अगर हम एक मान लेते हैं सरफेस कि एक ऑब्जेक्ट हमारा अर्थ से 10 मीटर ऊपर रखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे उसको कहेंगे पॉजिटिव 10। और अगर हम कहते हैं कि जो हमारा ग्राउंड लेवल है उस ग्राउंड लेवल से कोई ऑब्जेक्ट हमारा 10 मीटर नीचे की तरफ है यानी डेप्थ में है, तो उसको हम नेगेटिव लेते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास कोई टॉप पे कोई चीज रखी हुई है, कोई बिल्डिंग के ऊपर रखी हुई है, तो उसको हम पॉजिटिव मानते हैं, ऊपर की तरफ गया है। और अगर नीचे कोई हमने डग बनाया है, उस डग में कोई चीज रखी है, तो वहां क्या है कि वो नेगेटिव ले जाती है। तो इसलिए आप इसको समझ लें कि जब हम बात करते हैं कि कोऑर्डिनेट की, तो कोऑर्डिनेट कैसे बनते हैं, किसी पॉइंट के पहले x होता है बाद में y होता है, यानी पहले अवस्था रखेंगे बाद में ऑर्डिनेट रखेंगे। क्वाड्रेंट कितने होते हैं आपके, क्वाड्रेंट 4 होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट आपका x और y के बीच में नहीं होता है। हम क्या करते हैं जब क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो उसमें हम एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं। एंटी क्लॉकवाइज में फर्स्ट क्वाड्रेंट आपका ये होगा, सेकंड क्वाड्रेंट ये होगा, थर्ड क्वाड्रेंट ये होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट ये होगा। इनके साइन मैंने इनके साथ भी आपके शो कर दिए हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के दोनों साइन x के और y के प्लस प्लस होंगे, सेकंड क्वाड्रेंट के माइनस प्लस होंगे, थर्ड क्वाड्रेंट के माइनस माइनस होंगे और फोर्थ क्वाड्रेंट के प्लस माइनस होंगे। ये इनके साइंस होते हैं, इनको आप अच्छी तरह से लर्न कर लें, इसको नोट डाउन कर लें। आपको पहले बताया गया है कि जब भी आप सेशन लेते हैं, जब भी आप वीडियो देखते हैं, तो उस समय आप क्या करेंगे, अपने पास कॉपी और पेन लेकर के बैठेंगे और जो चीज आपको बताई जा रही है उसको नोट डाउन करेंगे। नोट डाउन करने के साथ साथ अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको भी नोट डाउन करेंगे, आप उसको कमेंट करेंगे और कमेंट करके उसको पूछ सकते हैं।